पाकिस्तानी टीम वालों ने उनके रूल्स SOPs को फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को वार्निंग दी है। एंड कल रात को मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी CNN और BBC पे ये खबर नुमाया आ रही थी। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको निकाल के हम अपने मुल्क से बाहर फेंक देंगे। एंड कल वही जब मैं न्यूज़ सुन रहा था तो वहाँ मुझे बड़ी हैरत अंगेज ये न्यूज़ मिली कि इस वक्त न्यूजीलैंड में 0 कोरोना केसेस हैं। एंड उन्होंने सिर्फ एक काम किया, जो वहाँ से वो जो था न्यूज़ कास्टर वो बता रहा था, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। तो यानी कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उन्होंने ये इलाज किया अपने मुल्क में इस वक्त न्यूजीलैंड में, क्योंकि वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं और वो गोरा जो है गर्मी में बड़ा इंजॉय करता है, तो आजकल वो अपने फुल फ्लैश गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं। एंड जो उनके यहाँ आता है 3 दिन आइसोलेशन में जाता है, 3 दिन बाद अगर उसको कोई बुखार नहीं है तो उसको जो है एक्टिव दुनिया में ले आते हैं। पाकिस्तानी भी 3 दिन में आ जाते, लेकिन पाकिस्तानियों ने वो हरकतें की, अब उन्होंने 15 दिन की पाबंदी लगा दी है, और विद द कंडीशन कि अगर अब कोई रूल्स को फॉलो किया नहीं किया गया तो हम उठा के आपको वापस आपके मुल्क में भेज देंगे। ओके बेटा, तो आज मैंने सबसे पहले एक डेरिवेशन से स्टार्ट करना था। हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म v आ जाएगी, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म u। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, याद है कि फर्स्ट टर्म को अब u कहें, v कहें, बास टीचर इसको जो है कुछ और नाम दो, तुम्हें नाम देना बिल्कुल दे सकते हो। तो अब इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से पहले तो हमने फंक्शन डिफाइन किया, f ऑफ x किसके बराबर है? वो फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x, वो है फंक्शन को हम y से डिफाइन करेंगे, क्योंकि f जो है हमारे उसमें, वो हमने क्या डिफाइन किया? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने कहा डेरिवेटिव फंक्शन है f ऑफ x और किसके बराबर है? वो होगा जनाब फंक्शन है u इंटू वी। ये मैंने अभी फंक्शन लिखा है, अभी कोई मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, फंक्शन ये है। और अगर तुम चाहते हो इस फंक्शन को क्या कर सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ u फंक्शन ऑफ x, और v क्या होगा? वो भी फंक्शन ऑफ x है। हमने यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफाइन कर दिया? इन दोनों में हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारा जो u है वो डिपेंड कर रहा है x पे, और v भी किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद का लेट x इज इक्वल्स टू a, वेयर a बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, फंक्शन के डोमेन का हिस्सा है। तो क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज f ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा u ऑफ a इंटू u ऑफ v ऑफ a। और जब u और v दोनों हमने डिफाइन कर दिए तो उसके बाद हम सेकंड फेज के अंदर आए और फॉर्मूला रिकॉल किया। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का क्या फॉर्मूला था? f डैश ऑफ a लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x, f ऑफ क्या हो जाएगा? x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x माइनस a। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब याद रखिए, जो भी हमारे चैप्टर 4 के अंदर फॉर्मूला आ रहा है वो लाजमी तौर पे इसी से ड्राइव होगा, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। जितने फॉर्मूले आएंगे डेरिवेटिव के, अब उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू की। f डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, और f ऑफ x क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जनाब u ऑफ
u of x into u of v of x माइनस, और ये जो हो जाएगा f ऑफ ए, f क्यों हो जाएगा फंक्शन जो है, ठीक है, u of a into u of v of a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अगर तुम यहाँ पे a की वैल्यू a पुट कर दो तो ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म चला जाएगा, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं लाना है, हमने उसको उस फॉर्म में लिया है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम बहुत आसान से उसको पिक करते हैं और उसको जो है ये कर देते हैं कि यहाँ से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये हो जाएगा u ऑफ x इंटू u ऑफ v ऑफ x डिवाइडेड बाई, मैं पूरा लिख दूं, x माइनस ए। अब मैंने इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है जनाब माइनस f ऑफ, f क्यों होगा, u ऑफ x इंटू v ऑफ a। बड़ी अजीब सी चीज़, ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट पहले कर दिए, अब ऐड करने जा रहा हूँ, वो क्या होगा, u ऑफ x इंटू v ऑफ a, अच्छा ये हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ऐड हुआ। अब ये आखिरी टर्म जो एडिटिव कॉपी हो गई वो क्या हो जाएगी, u ऑफ a इंटू v ऑफ a, f डैश ऑफ a नॉट x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने ब्रेक कर लिया। अभी मैं इसको भी समझाता हूँ ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का आइडिया कहाँ से आया। u टाइम्स ऑफ x, v टाइम्स ऑफ x माइनस u टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, u टाइम्स ऑफ x। बड़ा अजीब सी चीज़ ऐड की, ये इन टर्म्स ऑफ x किया है, ये इन टर्म्स ऑफ a किया है, तो ये हो जाएगा v टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और यहाँ उसके बाद हमने क्या लिखा, प्लस u ऑफ x v ऑफ a माइनस u ऑफ क्या हो जाएगा, a इंटू v ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। किसी ने कहा सर ये क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया। अब इसमें से फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। क्या कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स के अंदर, इन दोनों टर्म्स में vx कॉमन आ रहा है, सॉरी u ऑफ x कॉमन आ रहा है, तो u ऑफ क्या है, x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, v ऑफ x माइनस क्या होगा, v ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, प्लस ये क्या हो जाएगा, u ऑफ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें v ऑफ a कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को मैं पहले बाद में लिखूंगा, तो ये है u ऑफ
एक्स माइनस यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और इनटू क्या हो जाएगा v ऑफ a। कुछ नहीं किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया। मैं अभी एक दफ़ा मैं सबको समझाता जाऊंगा। ये लिमिट पूरे के पूरी साथ मौजूद है। तो ये था x। अब उसके बाद हमने क्या करा कि अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला। अब ये किस चीज़ का फार्मूला, अगर तुम रिकॉल करो ये फार्मूला वो याद करो, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये किस चीज़ का फार्मूला है? हाँ, ये किस चीज़ का फार्मूला है? u ऑफ a। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये किस चीज़ का फार्मूला है? f डैश का। तो यहाँ पे हमने लिखा f डैश ऑफ a। ये पूरा फार्मूला बना हुआ है। किसका फार्मूला है? इसमें u तो कॉमन किया हुआ u ऑफ x और ये हो जाएगा v डैश ऑफ a माइनस, ये पूरा किसका फार्मूला है? ये पूरा फार्मूला है v डैश का। इसी तरह गौर करो, यहाँ पे गौर करना शुरू करो, ये चीज़ पूरा प्लस करके ये चीज़ किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है u डैश का a और यहाँ क्या हो जाएगा? v ऑफ a। अब इसको वही जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज में हम क्या कहते हैं? बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ द, अच्छा यहाँ पे जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये a हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट की गई ना, तो ये हर जगह पे क्या हो जाएगा? a। यहाँ सही लिखा यहाँ। बाय द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला बन जाएगा u ऑफ x इंटू v डैश ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u डैश ऑफ x और v ऑफ x। और इसकी दूसरी फॉर्मेट जो हमने रटी हुई है वो क्या रटी हुई है? f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला रखी हुई है कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v पहले लिख लिया मैंने, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब वो बच्चे ने कहा सबसे इसमें एक अनोखा जो हमारा स्टेप हुआ है, वो सबसे अजीब स्टेप हुआ है। यहाँ पे हमने जो परफॉर्म किया था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट की है और ये तब ऐड की। ये क्यों की गई, ये कैसे की गई? अब इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन तो बाद में आती है, फार्मूला पहले आता है। देखो मैंने, अगर तुम्हें याद आए, मैंने अपने जब पढ़ा था u इंटू वी, तो मैंने एक सवाल लिया था। सवाल क्या था? मैंने इस तरह का लिया हुआ था, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास y है। अब इस पे हमने क्या किया था? फर्स्ट डे जब तुम्हें मैं 4.1 पढ़ा था तो फर्स्ट डे हमने ये क्या किया था? इसको डायरेक्ट किया था। डायरेक्ट कैसे किया था? इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था और डिफ्रेंशिएट किया, एंड डायरेक्ट करने के बाद फार्मूला वजूद में लाई। तो पहले जब भी, अब ये मैं हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, जब भी किसी पहले शख्स ने ये फार्मूला बनाया तो उस वक्त फार्मूला नहीं था, लेकिन उसने गौर करना शुरू किया कि अगर मुश्किल टर्म आ जाए, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ x, फंक्शन इसका हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो उसने इसके आउटकम पे गौर करना शुरू किया और इसके आउटकम से उसने कहा कि ये फार्मूला, और फिर उसमें फार्मूले में तय किया उसने कि जनाब ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से u इंटू वी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया।
नाउ नेक्स्ट हम जो जिस तरफ काम आज लेके जाएंगे वो ये है कि दो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आज की क्लास चलेगी, और वो दो फॉर्मूले क्या हैं, मैं उनमें से पहला फार्मूला लिख दूँ। आज बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं। वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है, ln ऑफ x, वन बाई एक्स के बराबर। लॉग ऑफ एक्स, अब मैं कौन सी लॉग की बात कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने जो है वो नहीं सॉरी नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूँ, कॉमन लॉग की बात नहीं कर रहा, एलओजी लॉग की बात नहीं कर रहा, उसका फॉर्मूला अलग है। नेचुरल लॉग के अंदर जो है जो भी फंक्शन होगा या वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव रेसिप्रोकल में आ जाता है, मामूली सा फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर सवाल दिखाना शुरू करें, इस मामूली सी फॉर्मूले पे क्या सवाल आ सकता है। पहला सवाल, f of x will be equals to ln of sin of x, डी ओवर डी एक्स लिख दें या एफ डैश लिख दें, जो तुम्हें अच्छा लगे। डेरिवेटिव किसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहे हैं, तो ln ऑफ क्या हो जाएगा, sin ऑफ x। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लॉग का डेरिवेटिव, अभी हमने फॉर्मूला क्या इस्टेब्लिश किया, वन अपॉन साइन ऑफ एक्स, यानी लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी वो रेसिप्रोकल में, एंड देन डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का। अब तुम सवाल उठाओ ये क्यों डिफ्रेंशिएट करने लगे, कंपोजिट फंक्शन। अगर सिर्फ एक्स होता तो वन अपॉन एक्स लिख देंगे, फिर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाता है। लेकिन अगर एक्स के अलावा कोई चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो, एक्स के अलावा मिसाल के बाद एक्स क्यूब है, 2x प्लस 1 है, तो उस फंक्शन का भी अलग से डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का लिए, जैसे हमने सीखा था पावर का डेरिवेटिव देन बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हुई, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, क्या कहलाता है, कॉट ऑफ एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव का बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, लेकिन वही वाला सादा फॉर्मूला तो एक्स के लिए है। अब वो यहाँ पे एक्स के अलावा कुछ और होगा तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगला सवाल जो मैं लाना चाह रहा हूँ, इसको नहीं, पहले इसको मैं निपटाना चाहूँगा। सॉरी, अगला सवाल जो हम बनाने जा रहे हैं, एफ ऑफ टी, आप देखना फंक्शन ऑफ टी है, कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू ln और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट टी ऑफ स्क्वायर प्लस 7 अपॉन टी ऑफ क्यूब माइनस 20। डिफ्रेंशिएट करने का बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट, यानी कि पहले ln का डेरिवेटिव ये रेसिप्रोकल, और देन उसके बाद जो है u ओवर v लगेगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है कि अगर जैसे कल हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जो है हमने कल के टॉपिक के अंदर अलजेब्रा में, कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लें पहले, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया मैंने, इसकी क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, लॉग की प्रॉपर्टी। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी, कि अगर कहीं ln ऑफ क्या लिखा हुआ है, a अपॉन b लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है वो होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के बराबर होता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, लॉग दोनों के साथ लगता है, ये नहीं है कि एक के साथ लग जाए। टी ऑफ स्क्वायर प्लस 7 यानी कल का ही टॉपिक, माइनस ln ऑफ किसका ln है, टी ऑफ क्यूब माइनस 20। हमने लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दी, अभी कई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, तो अब मैं फिर रिपीट कर दूं,
कुछ बच्चे कहते हैं कि जी डायरेक्ट कर ले, ये मतलब प्रॉपर्टी नहीं लेना, बगैर प्रॉपर्टी के सवाल लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर लॉग की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो बिल्कुल लॉग दोनों के साथ लगाना ना भूलना। अब डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर रहा हूँ। एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी, किसका, एल एन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, वो हो जाएगा सेकेंड टर्म है एल एन ऑफ टी क्यूब माइनस 20। एफ डैश ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, जो भी वैल्यू है रेसिप्रोकल में आ जाएगी, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एल एन, टी स्क्वायर प्लस ऑफ 7 डेरिवेटिव, फिर किसका है, डी ओवर डी टी, डेरिवेटिव होगा किसका, टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी का, अब प्लस ऑफ 7 का, नॉट टी। अब ये तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, वही प्रॉपर्टी लॉग की फॉर्मूला लगाया कि पहले एल एन ऑफ दिस वैल्यू देन डेरिवेटिव और फिर डेरिवेटिव, ये कंपोजिट फंक्शन है। और इधर चलें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 20 और डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 20। एफ डैश ऑफ टी क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7 और क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में तो क्या आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 20 और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3t स्क्वायर, क्योंकि 20 का डेट। आप यहाँ पे आंसर छोड़ दें एंड आप फर्दर अगर एलसीएम लेना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे याद आ रहा बुक वालों ने यही छोड़ दिया है। आप फर्दर एलसीएम ले लें एंड फर्दर एलसीएम में आप क्या करेंगे कि जनाब एलसीएम बनेगा टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी प्लस ऑफ 7 नॉट टी, और ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 20 और जब एलसीएम में ये जाएगा तो ये होगा 2t मल्टीप्लाई बाई टी क्यूब माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा 3 ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 7। उसने कहा जी मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कहा कर लो, मुझे याद है बुक में आंसर इसी फॉर्म में छोड़ दिया। तो कहा यह गया कि अगर कहीं लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, लॉग अप्लाई हो सकता है, तो आप जो है लॉग को पहले अप्लाई कर दें एंड लॉग की प्रॉपर्टी मैंने एहतियातन लिख दी। अगला सवाल क्या होगा, तो 2 फंक्शंस आज डील करने हैं हमने, लॉग करना और दूसरा फंक्शन अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या है। एक और फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ टी, किसके बराबर है एफ ऑफ टी, एल एन ऑफ ब्रैकेट एल एन ऑफ ब्रैकेट टी पे पावर 5। सारी बातें हम कंपोजिट फंक्शन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे एंड जब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो फिर हमें जो है डेरिवेटिव सीखने का मौका मिलेगा प्लस ऑफ 7। अब यहाँ याद रखना कि लॉग की कोई फर्दर प्रॉपर्टी नहीं ले सकती पावर 5। लॉग की फर्दर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, क्यों, अगर मिसाल के तौर पे एक ने कहा जी पावर की प्रॉपर्टी है, तो वो तो होल पे बाहर पावर होगा तो जब डील होगा, जब पावर ही नहीं है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। अब इस सवाल में क्या है, ln ऑफ दिस वैल्यू और फिर उसका ln लिया जाएगा। चलते हैं एफ डैश ऑफ टी, ln का डेरिवेटिव, पहले तो डेरिवेटिव टी ओवर डी टी ऑफ क्या हो जाएगा ln ब्रैकेट
ln t पे ब्रैकेट t पे पावर कितना है 5 है, t पे पावर 5 और प्लस क्या हो जाएगा 7 f डैश ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन जो भी वैल्यू है, ये देखना इसको आके भूल जाओ, कहते हैं ln के आगे जो भी वैल्यू है वो रेसिप्रोकल में, अब उस वैल्यू में भी ln है, ठीक है, ln ऑफ क्या हो जाएगा 1 t प्लस t पे पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 इनटू अब इसका डेरिवेटिव ln ऑफ क्या हो जाएगा t पे पावर 5 प्लस, देखना जब हम ये ln का डेरिवेटिव से फारिग हुए तो हमें फिर इसका डेरिवेटिव लेना था, जो वो इत्तेफाक से जो भी वैल्यू थी वो खुद ln फिर कंटेन कर रही है, ठीक है, परफॉर्म करो f डैश ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ln ऑफ t पे पावर 5 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 7 इनटू क्या होता 1 अपॉन रेसिप्रोकल, जब ln का रेसिप्रोकल ln रेसिप्रोकल में ln अब नहीं आएगा, ये ln के आगे की वैल्यू आएगी, यानी t पे पावर 5 प्लस 7 एंड देन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव t पे पावर 5 t पे पावर 5 प्लस 7 का, ये ln का डेरिवेटिव हुआ। अब जब ln का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा, अगर सवाल को यहाँ पे से बात रख के देखो तो ln का डेरिवेटिव ये आ गया, अब इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि कंपोजिट, तो इसमें इसका मतलब 3 कंपोजिट फंक्शन है, जब भी सवाल f डैश ऑफ t विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन t पे पावर ln ऑफ t पे पावर कितना हो जाएगा और क्या हो जाएगा इनटू 1 अपॉन t पे पावर 5 प्लस 7 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 t पे 5 t पे पावर 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड एक लास्ट स्टेप लिख दें, लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये f डैश ऑफ t 5 t पे पावर 4 अपॉन में क्या है ln t पे पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट t पे पावर 5 प्लस 7, तो कुछ भी नहीं करेगा, वो फंक्शन को जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर करता जाएगा और फंक्शन जू स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हमारे पास जो है चीज बढ़ती। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है हमारे पास, अब वो दूसरे फॉर्मूले से आ जाए, तो आज का पहला फॉर्मूला जो मैंने एक पूरा क्वेश्चन कराया उसके 6-7 पार्ट हैं। पहला फॉर्मूला था डी ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ x, वो फॉर्मूला था 1 अपॉन x। आज का दूसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x, e पे पावर x। अब तुम देख लो, आज हमने पूरी क्लास जो है वो लॉगरिथम पे रखी है, तो जब वो मैंने चैप्टर 1 में थोड़ा तुम्हें लॉगरिथम पढ़ाया था तो तुम लोग सब शॉक्ड हो गए थे। मुझे मालूम है हमारे फंक्शन में उन्होंने लॉगरिथम फंक्शन भी, अलजेब्रा फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होते, वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन जब इन्वॉल्व किए गए तो लॉगरिथमिक फंक्शन से जो है वो तुम्हें थोड़ी सी बेचैनी हुई थी। अब वो बेचैनी का तुम्हें आइडिया हो रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रही है। जब फर्स्ट टाइम ई मैंने पूछा या ई पे पावर एक्स पूछा तो तुम्हें शॉक्ड हो रहे थे कि ये सब क्या चीज़ें होनी है। अब ये इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो अगले फॉर्मूले के ऊपर 1-2 सवाल करके देख लेते हैं। क्या है
y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पे पावर साइन ऑफ x, y डैश इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ e पे पावर साइन ऑफ x। अब साइन पावर में है, अब ये सादा बेस नहीं है, यानी ये 2 पे पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल बेस है। एंड एक्सपोनेंशियल बेस का भी मैंने फॉर्मूला बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस dx ऑफ ex किसके बराबर होता है, वो जस्ट ex के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ड्राइव होंगे, चाहे वो लॉग का हो चाहे ये हो, आने वाले वक्तों में इनको ड्राइव किया जाएगा। y डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पे पावर ऑफ साइन ऑफ x। ये तो अनचेंज उतर गया। हाँ, कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अब तुम यहाँ देखो यहाँ कितना सादा क्योंकि हमने उसको e में सॉरी x में ही रखा था, तो वह x में ही सॉल्व हो गया। लेकिन वो कहता है x के अलावा कोई पावर, जैसे साइन x है तो साइन x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। वही कंपोजिट का आइडिया। अगर तुम डेरिवेटिव ले रहे हो x पे पावर 7 का, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 7 x पे पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम डेरिवेटिव ले रहे हो x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 होल पे पावर 7, तो उसका डेरिवेटिव इतना सिंपल नहीं आएगा। फिर ये कंपोजिट फंक्शन में जाता है। फिर कंपोजिट के बिल्कुल इसी तरह ये कंपोजिट फंक्शन है, सादा फंक्शन इसका ये y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पे पावर साइन ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वही कंपोजिट वाला आइडिया है। हमारी जो है मुसलसल जो क्लास चल रही है वो कंपोजिट के ऊपर चल रही है। हमारे 4 चैप्टर के अंदर मेन जो 4 चैप्टर है वो जो है 4 चैप्टर जो है कंपोजिट के ऊपर है। एंड सबसे टफ एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 है इस वक्त। एंड कंपोजिट खत्म होगा, 2 एक्सरसाइज बचेंगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपोजिट ज़्यादा टफ है। कल तुम्हें मैंने दिखाया था कि कंपोजिट जो है सिंप्लीफिकेशन में टफ हो गया था अलजेब्रा साइड पे। एंड आज दूसरे जो फंक्शन भी वो टफ होते जा रहे हैं। आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद मुझे कुछ और करवाना है, उसको मैं डील करूँगा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पे पावर क्या है, e पे पावर 3x प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय क्या है, e पे पावर ऑफ 3x माइनस ऑफ 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू e पे पावर 3x माइनस 4। अच्छा, तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव हो जाएगा e पे पावर ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय e पे पावर 3x माइनस 4। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू डेरिवेटिव लेंगे, u ओवर v लगेगा। कोई हल ही नहीं है हमारे पास। u ओवर v में क्या होता है, v से शुरू होता है, e पे पावर 3x माइनस 4, बिल्कुल ठीक। डेरिवेटिव फिर किसका आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 3x प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x। अब u ओवर v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और देन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, e पे पावर ऑफ 3x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, e पे पावर 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, तो हमने क्या देखा, अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन इस कंपोजिट फंक्शन में फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन इसे कहते हैं, कंपोजिट भी है और u ओवर v भी है। तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पे पावर ऑफ 3x माइनस 4, बिल्कुल ठीक,
और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x का डेरिवेटिव e पे पावर 3 ऑफ x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा e पे पावर ऑफ 3x माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e पे पावर 3x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट चार्ज लिखती तो माइनस क्या हो जाएगा e पे पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3 ऑफ x प्लस ऑफ 4, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे नेक्स्ट का e पे पावर 3 ऑफ x माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा e पे पावर ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हमने मिस क्या कर दिया है, जब हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ साथ फिर किसका में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 3x का भी पावर का, तो ये माइनस यहाँ हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जब हमने बेस का लिया है तो इस पावर का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d ओवर dx ऑफ 3x, जो कि 3 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, हाँ, e पे पावर 3 ऑफ x माइनस 4, ये 4 है, और ये हो जाएगा e पे पावर 3x माइनस 3 नहीं प्लस 3, देन माइनस e पे पावर 3x प्लस ऑफ 4, और ये क्या हो जाएगा e पे पावर 3x और क्या हो जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e पे पावर 3x माइनस 4। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, कुछ कॉमन निकल रहा है हमारे पास, ये टर्म कॉमन है, सॉरी ये पूरी टर्म कॉमन है, ये पूरी टर्म कॉमन है, तो कॉमन लेना बहुत अच्छी आदत है। तो 3 e पे पावर 3x ब्रैकेट क्या क्या बचता जा रहा है, e पे पावर ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 माइनस, और क्या बच रहा है e पे पावर ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन की टर्म क्या बन गई e पे पावर ऑफ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, हाँ छोटा सा सिंप्लीफिकेशन स्टेप रह गया है, 3 e पे पावर ऑफ 3x ब्रैकेट e पे पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, माइनस ओपन करें, माइनस e पे पावर ऑफ 3x और माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय e पे पावर ऑफ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो सिंप्लीफाई होकर आ रहा है उसको लिख देते हैं फाइनली। तो फंक्शन टफ करते जा रहे हैं, वो डेरिवेटिव मुख्तलिफ फंक्शन का आ रहा है। अब वो दो क्लासेस के बाद हम, या 3 क्लासेस के बाद हम पहुंच जाएंगे चैप्टर 5 पे, जहाँ इस्तेमाल दिखाएगा कि डेरिवेटिव क्या इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, -4 और -4 -8, -8 3 से मल्टीप्लाई होगा,
24 e पे पावर ऑफ 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा e पे पावर ऑफ 3x माइनस ऑफ 4। तो क्या फंक्शन था, मैं इस वक्त चाहूँगा कि फंक्शन को ज़रा एक नंबर डाल दें। फंक्शन अब हमें नहीं, ये वाला फंक्शन तो लिखा सवाल लगाई हो गया मेरे पास, सवाल कर दिया। तो सवाल जवाब हमारा ये। अब आज की क्लास का जो लास्ट मौजू है वो ये है कि 10 फॉर्मूले आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो 10 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले आ रहे हैं। वो 6 फॉर्मूले एक साथ ही आते हैं एंड उनमें कोई राइट नहीं हो सकती। डेरिवेटिव यानी कि 5 करके दूं या 3 करके दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। d/d ऑफ x, क्या पहला फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आ रहे हैं, वो है 1/√1 माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, d/dx क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी के साथ आगे और भी लिख दूँ मैं, ये तीसरा ही फॉर्मूला था। तीसरे के बाद ये चौथा फॉर्मूला है आया, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पांचवा फॉर्मूला डेरिवेटिव d/dx, d/dx का किसका आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, दैट विल बी 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और छठा फॉर्मूला डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, कॉसेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तुम इन फॉर्मूले में वही चीज़ फाइंड कर रहे हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थी, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स नेगेटिव आएगा तो कॉस इनवर्स भी नेगेटिव इत्तेफाक से। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा माइनस आता था तो कॉट इनवर्स भी माइनस आ रहा है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स भी नेगेटिव आता था तो वो भी नेगेटिव आया। अब ये इत्तेफाक से यानी दोनों जगह पे सिमिलरिटी मौजूद है, तो याद करने का थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। कल बहुत बुरी तरह अगली क्लास में यानी कि कल से मेरा हमारे पास ये फॉर्मूले बहुत लोड डालेंगे, मतलब शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। और ये फॉर्मूले तो इंटीग्रेशन में क़यामत बर्पा कर देंगे। जब इंटीग्रेशन में फॉर्मूले रटे जाते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ बेटा ये कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, उसके बाद जब एप्लीकेशन करते जाते हो तो ये फॉर्मूले आपको याद रह जाते हैं। तो फॉर्मूले आपने रटने हैं। तो मैंने कल शायद नहीं कहा था, मैं आज क्लियरिटी के साथ तुम्हें कह दूँ कि अभी कोई क्लास वर्क होमवर्क भेजने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा 1-2 क्लासेस के अंदर मैं हाल अहवाल देख रहा हूँ कि क्या चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते चेकिंग के लिए। तो अभी मैं उसके लिए फैसले नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ बच्चों ने कल क्वेरीज में सवाल उठाए थे कि क्लास वर्क होमवर्क भेजना है, तो मैंने उनको मना किया नहीं भेजना। हाँ, टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे को ऑनलाइन होगा। जब वो ऑनलाइन होगा तो उसके तौर तरीक़े भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह होगा। तो टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे को ऑनलाइन मौजूद है, एंड टेस्ट का टॉपिक अगर तुम्हें ये भूल गए हो तो वो फिर याद दिला दूँ। मैंने लास्ट टेस्ट के वाले दिन बताया था, टेस्ट का टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है टेस्ट के टॉपिक में वो जो है चैप्टर 2 and 3 है, एंड ओपन से मेरा नए आने वाले सुन लें कि मैं सवाल कोशिश करूँगा
एक्स्ट्रास से दूं। वो एक बच्चा मुझे सालों पहले कहने लगा, सर मैं तो एक्स्ट्रास नहीं करना चाहता। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ना करो, चैप्टर 2 और 3 की प्रैक्टिस करो। चैप्टर 2 और 3 से टेस्ट आ रहा है, बस ये बात है। हाँ, सवाल कहाँ से मैं छापूंगा, वो मैं एक्स्ट्रास से छापूंगा, तो तुम बगैर प्रैक्टिस के चले आओ, क्योंकि एग्जाम में तो ये रिवायत है कि सवाल बाहर से दिए जा सकते हैं। तो चैप्टर 2 और 3 की प्रिपरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे बिल्कुल जो है बता सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप पे आपके मसला कोशिश करूँगा, जो भी आ रहे हैं मसाइल उनको सॉर्ट आउट करूँगा। कल एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि जी चैप्टर 2 और 3 के आपने एक्स्ट्रा देते वक्त वो चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.3 भी दे दी थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे याद आ गया। तो कौन सा डिलीट करने, फिर मैंने अपने रिकॉर्ड को तलाश किया, एक्चुअली मैंने बना दिया था, तुम तक कम्युनिकेट नहीं किया था। तो कल मैंने ग्रुप पे शेयरिंग की है कि एक्सरसाइज 3.3 जो अब कोर्स में शामिल नहीं है और जो मैंने पढ़ाई भी नहीं है, तो जनाब उसके जो है सवालात नहीं आएंगे, और कौन के वो सवालात हैं वो मैंने दे दिए। वो बच्चा क्या कहने लगा, क्या हम 3.3 के सवालात कर लें? बेटा क्यों कर लो, नहीं है। और देखो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। जैसे 1.1 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, 1.2 भी दी, मैंने तुम्हें बका कुछ बोले पूरी करवा दी है। ऑल्दो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, इस साल के सिलेबस में नहीं है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहीं से मालूम चल रहा है होमोजीनियस इक्वेशन है ये 3.3 में, ये टॉपिक आगे ऑनवर्ड्स मुझे तो बहुत कम कहीं कोई स्पेशलिटी में दिखेगा, और दिखेगा भी तो वो फ़ौरन जब कोई भी चीज़ कम्युनिकेट अगला टीचर करेगा तो वो तुम्हें कम्युनिकेट हो जाएगी। तो उसके लिए दुबले नहीं हो। आज जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि ये काम की हैं और मुस्तकबिल में काफ़ी काम आ सकता है, तो मैं भूल के पढ़ा रहा हूँ कि वो टॉपिक जो है डिलीट हो गया है। और मैं तुमने पहली चीज़ वही देखी है कि अभी तक 1.1 और 1.2 हमने पढ़ाई, और बगैर 1.1 और 1.2 पढ़ाए हुए आप कंपोजिट का आइडिया ही नहीं देंगे, आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करवाएंगे फिर? तो इसलिए मैंने करवाई है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर में जो है होमवर्क शेयर हो जाएगा। प्लीज़ अगर कोई डिस्कशन है। हाँ नहीं, तो यहाँ पे एक फिर बात बता दूँ, ई की वैल्यू हमें कहीं शो नहीं करनी, क्योंकि हम कैलकुलेशन में नहीं है। डेरिवेटिव ई की फॉर्म में आ जाएगा। कोई बच्चा समझे कि मुझे डेरिवेटिव के फाइनल आंसर में ई की वैल्यू पुट करनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, और जितना मैंने आपको समझाया वहीं पे जाएगा। ओके बेटा, मुंतज़िर रहूँगा तुम लोगों के क्वेश्चंस का।